बेशुमार लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्होंने अब ये बताया है कि दरहकीकत ये जो चांद को तस्खीर करने का काम है, ये बुनियादी तौर पे ये कारनामा जो है ये पब्लिक रिलेशंस का कारनामा है। अमेरिका ने चांद को तस्खीर करके दरहकीकत अपने एक दुनिया को मैसेज दिया कि वो खुद नाकाबिल तस्खीर और सबको तस्खीर कर सकता है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कहा जाता है कि मशरिक़ मशरिक़ है, मग़रिब मग़रिब है। मशरिक़ में चाँद खूबसूरती की अलामत है, लोग महबूब को चाँद से तशबीह देते हैं। मग़रिब में भी शायरी होती है और चाँद के हवाले से भी शायरी होती है, लेकिन मग़रिब में ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को कुछ दूसरे नुक्ता नज़र से देखते हैं। और वो जो इकबाल ने कहा था मशरिक़ में वो सितारों पे कमंद डालने की ख्वाहिश करते हैं, तो मग़रिब में वाकई सितारों पे कमंद डालने के लिए एफ़र्ट्स होती हैं। और हम ये जानते हैं कि अपोलो के मिशन के ज़रिए अमेरिका ने चाँद पे जो है उसको तस्खीर किया, वहाँ पे अपना मिशन भेजा, वहाँ लोग जो हैं अमेरिकी वहाँ पे गए। अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका ने खरबों रुपए खर्च करके चांद पे इंसानों को भेजा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब कदम रखा चांद पे तो उन्होंने कहा ये एक छोटा कदम है, लेकिन ये तारीख की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो क्या हासिल किया अमेरिका ने इतने अरबों खरबों डॉलर खर्च करके, जिस पे अभी भी खर्च हो रहे हैं, जो खलाई प्रोग्राम है उसका हासिल क्या किया? ये सवाल जो है ये अक्सर लोगों आपके जहन में उभरता होगा कि ना तो वहाँ से वो सोना लेके आए, ना को हीरे लेके आए, ना को चांदी लेके आए, तो फिर उन्होंने ये हरकत की क्यों? आखिर वो चांद पे क्यों गए? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूं। आप समझते होंगे कि जो अमेरिका ने चांद को तस्खीर किया है तो ये एक स्पेस साइंस का कारनामा है। आपको हैरत होगी कि ऐसा नहीं है। ये ना तो स्पेस साइंस का कारनामा है बुनियादी तौर पे, इसमें स्पेस साइंस का रोल तो है ना, ये फिज़िक्स का कमाल है, ना साइंस के दूसरे अलूम का कमाल है। इसमें अमेरिका में इसको पब्लिक रिलेशंस का काम करार दिया जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक रिलेशंस का प्रोजेक्ट है, और इस पर किताबें भी लिखी गई हैं। बेशुमार लोगों ने किताबें लिखी हैं जिन्होंने अब ये बताया है कि दरहकीकत ये जो चांद को तस्खीर करने का काम है ये बुनियादी तौर पे ये कारनामा जो है ये पब्लिक रिलेशंस का कारनामा है। कैसे और इससे क्या हासिल हुआ, हम ज़रा थोड़ी सी इसकी तफसील में जाते हैं। 1950s में जो रूसी थे उन्होंने खला में जाने की कोशिश शुरू कर दी थी। उनके सियारे जो थे वो खला में जा रहे थे और उसके साथ साथ अमरीकियों ने भी जाने की कोशिश की। और फिर अमरीकी जो हैं वो अपना जो एक जहाज़ है अपोलो 11 जो है उसको चांद की ज़मीन पे उतारने में कामयाब हो गए। अच्छा, यहाँ तक जब अमेरिका के पहुँचने का जो मामला था कि जब वहाँ इंसान ने कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा, इससे पहले एक अमेरिकी तारीख में एक बहुत बड़ा अमल हुआ, बहुत बड़ी पब्लिक रिलेशंस कैंपेन चलाई गई। पहली कैंपेन ये चली कि एक वो उसके डायरेक्टर से पूछा गया कि ये काम कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसने कहा फंडिंग के ज़रिए। एक कैंपेन चलाई गई जिसमें बताया गया कि चांद पे जाना जो है अमेरिकियों का बड़ा ज़रूरी है। जो वहाँ के जो उस वक्त जो खलाबाज थे उनको एक हीरो बनाया गया और लोगों पे एक प्रेशर डाला गया कि जब ये बजट जो है उन्हें मोटिवेट किया गया, परसुएड किया गया, जब ये बिल जो है जाए कांग्रेस में जाए तो कांग्रेसमैन जो हैं वो इसको पास करें। तो एक इस तरह की फ़ज़ा पैदा कर दी गई मीडिया के ज़रिए कि जब ये बिल जो है वो कांग्रेस में गया तो उन्हें पता था कि लोग अमरीकी अवाम चाहते हैं कि हम ये काम करें। और इसको इस हवाले से भी उभारा गया कि रूसी जो हैं इस काम में अगर अमरीकियों से सबकत ले जाते हैं तो फिर अमरीकियों की बड़ी बेइज्जती होगी। तो अमरीकी प्राइड का ये तकाज़ा बना दिया गया कि ये काम किया जाए। ये पब्लिक रिलेशंस का पहला काम था, पहला रोल था जो अमेरिका में हुआ।
उसके बाद जो अमरीकी हैं वो वहाँ पहुँच गए, चाँद पे पहुँच गए। इसके साथ साथ जब ये साइंटिफिक तैयारियाँ हो रही थी और साइंटिफिकली ये सब कुछ हो रहा था, और मुझे भी ह्यूस्टन में जो ये नासा का सेंटर है उसको देखने का मौका मिला है, और वो ब्रीफ करते हैं। ये मीलों में फैला हुआ सेंटर है, आप पैदल चल ही नहीं सकते। उसमें पूरा आप दिन गुजारें तो आपको समझ आती है कि ये कितना बड़ा वो मरकज़ है, कि कहाँ से जहाज़ गए हैं, कहाँ पे ट्रेनिंग्स हुई हैं, कहाँ पे चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में भी एक मरकज़ है और दूसरी जगहों पर भी इसके नासा के मराकज़ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, अरबों खरबों डॉलर अब तक इस पर खर्च हो चुके हैं। और अगर आप ये देखें कि वो वहाँ से क्या लेके आए, तो सच्ची बात है कि जो कुछ लेके आए उसकी कोई ऐसी कदर कीमत जो है वो आपको नज़र नहीं आएगी कि उसके ज़रिए जो है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता। लेकिन अमरीकियों ने वहाँ से चाँद से दुनिया पर हुक्मरानी करने का राज हासिल कर लिया। दुनिया पे हुक्मरानी कैसे की जाएगी, ये राज अमरीकियों ने चाँद से हासिल किया। अब आप इसकी डिटेल बताता हूँ। देखें, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे, उसमें तबाही जो है जापान में आई, लेकिन उसकी जो खबर थी, उसकी जो तबाही की खबर थी, उसकी वजह से जो नाज़ी फौजी थे उन्होंने हथियार डाल दिए और उसके बाद अमेरिका एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरा। लेकिन उस वक्त और भी अभी वो यानी दुनिया की सियासत में अमेरिका का रोल तो एक इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन अमेरिका को कुछ और भी काम करने पड़े। मसलन उसने हाइड्रोजन बम बनाया, उसने फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरफ चला गया, दूसरी इजादात की तरफ चला गया, दुनिया को मैसेज दिया कि वो एक गैर मामूली ताकत है। लेकिन बात नहीं बन रही थी। जब चाँद पे जाने की तैयारियां मुकम्मल हुई तो एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी बन रही थी, स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा था, दूसरी तरफ जो लोग थे वो ये काम कर रहे थे कि जब ये काम हो, जब अमरीकी खलाबाज चाँद पे कदम रखे, तो ये काम जो है, ये अमल जो है, इसको पूरी दुनिया के इंसानों को देखना चाहिए। तो बल्कि कुछ लोगों ने तो उस वक्त एतराज़ भी किया अमरीकियों ने कि यार असल काम हमारा रह जाएगा, लगता है कि तुम अपने काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहरहाल उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी जो है एडवांस नहीं हुई थी। तो इस कोशिश में ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी, ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें भी काफ़ी एडवांसमेंट हुई। और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चाँद पे कदम रखा तो दुनिया में 60 करोड़ जो टेलीविज़न थे उस पर इसको देखा गया। गोया अरबों लोग जो हैं उन्होंने इसको देखा कि अमेरिकी चाँद पे कदम रख रहे हैं, और फिर अमेरिका का एक इमेज बना, पूरी दुनिया के लोगों के जहनों में एक चीज़ गई कि अमेरिकी जो हैं वो चाँद को भी तस्खीर कर सकते हैं, नाकाबिल तस्खीर चीज़ों को भी तस्खीर कर सकते हैं, वो सुपर पावर हैं। अमेरिका ने चाँद को तस्खीर करके दरहकीकत अपने एक दुनिया को मैसेज दिया कि वो ख़ुद नाकाबिल तस्खीर और सबको तस्खीर कर सकता है, और फिर यूँ एक सुपर पावर का जो एक उसकी आइडेंटिटी है और सुपर पावर का जो उसका इमेज है वो बना दुनिया में। तो चाँद पे जो उसने तस्खीर हासिल की, उस तस्खीर की वजह से अमेरिका जो है वो यानी दुनिया में सुपर पावर बना। अब भी लोग जो हैं वो नासा जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे टिकट है, काफ़ी टिकट है, वहाँ पे टूर होता है, और फ्लोरिडा में टूर होता है, और दूसरे उसके मामलात होते हैं। तो वहाँ से भी बहरहाल अमेरिकी कमा रहे हैं, अमेरिकियों का ये भी एक तरीक़ेकार है, कमा रहे हैं, लेकिन बहरहाल ख़र्च बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसी तरह से अमेरिकियों का एक और मामला भी है कि बाज़ लोग जो हैं जब ये बात उड़ाते हैं कि जी नहीं वो तो अमेरिकी तो चाँद पे नहीं पहुँचे, खुद ही मैं समझता हूँ कि जो उनकी अगर मैं टेक्निक्स को समझता हूँ तो समझता हूँ कि मैं वो खुद ही कुछ ऐसा लिखवा लेते हैं, उस पर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, फिर ये चाँद वाला मामला ज़ेर बहस आ जाता है, और अल्टीमेटली डिसाइड यही होता है कि नहीं अमेरिकी चाँद पे उतरे थे। क्योंकि बहस ये की जाती है कि जो तस्वीर रिलीज़ की उसमें अमेरिकी परचम जो लहरा रहा है, वो वहाँ पर चाँद की फ़ज़ा जो है उसमें तो हवा नहीं है, तो ये कैसे लहरा रहा है। इस तरह के और टेक्निकल मसाइल जो हैं इस पर किताबें लिखी गई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं जब भी इस पर गौर कर सकता हूँ,
इस सारी सूरत हाल पर गौर करता हूँ तो मैं एक ही नतीजे पे पहुँचता हूँ कि ये अमरीकी जो है इस तरह की जो नेगेटिव चीज़ होती है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं और वो इसको ज़ाहिर है फिर वो एजेंडे का हिस्सा बन जाता है। अल्टीमेटली फिर लोगों को पता चलता है कि अमरीकी बड़े अजीम कौम है, अमरीकी जो है उन्होंने एक बड़ा नाकाबिल तस्खीर काम किया। जो हम लतीफ़े सिखों के मतलब बनाते हैं वो हमारे मुसलमानों के मतलब बना देते हैं। तो मैं एक इसी तरह से एक लतीफ़े पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि वो एक दफ़ा जो सिख थे उन्होंने फ़ैसला किया कि उन्होंने, यानी ये ख्याली लतीफ़ा है ना कि जी उन्होंने अपनी एक मुमकिनत बना ली। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी को बन जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम मुल्क को कैसे तरक्की देंगे। तो उसने कहा कि हमने जो तरक्की देनी है अपने मुल्क को तो ये हमें देखना चाहिए कि दुनिया में किस मुल्क ने तरक्की की है। तो उन्होंने कहा दुनिया में जापान ने बड़ी तरक्की की है। तो उन्होंने कहा जापान ने कैसे तरक्की की है। तो उसने कहा जापान में ये है कि जापान पे अमेरिका ने 2 एटम बम फेंके थे, उसके बाद वहाँ तरक्की शुरू हो गई। तो अब उन्होंने फ़ैसला शुरू किया जो बड़ों ने कि कोई ऐसा मामला किया जाए कि अमेरिका जो है हमारे ऊपर भी एटम बम फेंक दे ताकि हमारी भी तरक्की शुरू हो जाए, क्योंकि जापान की तरक्की इस तरह से शुरू हुई थी। तो वो अब बहस हो रही थी कि कैसे किया जाए। तो एक बुज़ुर्ग ने उन्हें कहा कि देखो भाई, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, अमेरिका से जंग होगी तो जंग में पता नहीं होता कौन जीते और कौन हारे। ऐसे ना हो कि तुम जीत जाओ और वो हार जाए और फिर तुम्हारी तरक्की जो है वो दरमियान में ही रह जाए। अमेरिका का जो चांद पे जाना है, अमेरिका का जो सुपर पावर बनना है, ये लतीफ़ों का भी हिस्सा है, ये कहानियों का भी हिस्सा है, ये हकीकत भी है। और दुनिया की जो पॉलिसीज़ हैं, दुनिया के जो मामलात हैं, उसमें अमेरिका के किरदार से कोई इनकार नहीं कर सकता। खा वो चाइना हो, खा वो रूस हो, खा वो इंडिया हो, खा वो पाकिस्तान हो, वो एक बड़ी हकीकत के तौर पे उसको तस्लीम किया जाता है। लेकिन बहुत सी जो उसकी तरक्की है, बहुत सी जो उसकी कामयाबी है, उसका तल्लुक़ रियलिटी की बजाय उस परसेप्शन से होता है जो अमेरिका के मुख्तलिफ़ शोबों में रहने वाले पब्लिक रिलेशंस के एक्सपर्ट जो है वो उसका बनाते रहते हैं।